अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D3 जिसका चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5F का क्वेश्चन 1 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 के A to B पार्ट है। इसका पहले हम A पार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L विद ग्रेडियंट 3 एंड पासिंग थ्रू -2, 8। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें इसमें ग्रेडियंट गिवन है और लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये लाइन L है, इसका ग्रेडियंट हमें गिवन है 3। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। Hence write down a possible equation of a line that is perpendicular to L। इसी तरीके से हमें एक पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, और ये लाइन परपेंडिकुलर है टू द अदर लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें इसकी पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका जो ग्रेडियंट होगा वो m2 होगा। If one line is perpendicular to other line, so the product of the gradient is equal to -1। ये जो m1 है ये हमें गिवन है। अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे तो इसका जो ग्रेडियंट होगा ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा m1 का। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो m2 होगा ये -1/m1 होगा, यानी कि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा m1 का। m2 इज अ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। अगर यहाँ पे m1 जो है वो 3 है तो जो m2 होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो ये -1/3 होगा। सबसे पहले हम लाइन L की इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट गिवन है 3 और जो लाइन है वो पास हो रही है पॉइंट से -2, 8। ये x होगा, ये y होगा। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। यहाँ पे जो m है ये हमें गिवन है 3। m क्या है? ये ग्रेडियंट होता है, और ये c है, c है y इंटरसेप्ट। तो हम ये c फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम ये पॉइंट यूज करेंगे। जो इक्वेशन है y = 3x + c है, यहाँ पे y 8 है और जो x है वो -2 है। 8 3 2 टाइम्स 6 -6 + c। यहाँ पे 6 माइनस में जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। c = 8 + 6 14। c की वैल्यू आई है 14। देन अब हम c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगी लाइन L की। सो y = 3x प्लस और जो c है ये 14 है, तो हमें ये इक्वेशन फाइंड हो गई है। ये हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी। देन अब हम पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करेंगे उस लाइन की जो परपेंडिकुलर है लाइन L पे। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। Now find a possible equation of a line that is perpendicular to line L। m2 होगा वो m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है अदर लाइन पे, तो इसका ये -1/3 होगा। अब ये हम जर्नल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जर्नल इक्वेशन है ये mx + c y = -1/3 x + c। अब ये c जो है y इंटरसेप्ट, हमें यहाँ पे पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करनी है और ये ओपन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो हम c कोई भी वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं। बुक में जो वैल्यू इसमें रखी हुई है c की वो 5 रखी हुई है, तो हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं। आप 3 रखना चाहें, 4 रखना चाहें, वो भी आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये हमने इसमें फाइंड कर ली है।
अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। ये इसका पार्ट बी है। पार्ट बी हम रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल विद ग्रेडियंट -1/2 एंड पासिंग थ्रू 7, -3। इसी तरीके से हमें लाइन की, ये एल लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें इसका ग्रेडियंट गिवन है -1/2। Hence write down a possible equation of a line that is parallel to L। और हमें पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करनी है एक अदर लाइन की जो पैरेलल है लाइन L के, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। दो पैरेलल लाइन हो तो दोनों का जो ग्रेडियंट होता है वो इक्वल होता है। मीन्स कि m1 इक्वल हो जाएगा, इसका जो ग्रेडियंट है हम उसको नाम दे रहे हैं m2 के, तो मीन्स कि m1 इक्वल हो जाएगा m2 के। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होता है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ग्रेडियंट हमें गिवन है -1/2 और हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है mx + c और यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है जिससे लाइन पास हो रही है, इसको हम नाम दे देंगे x, इसको y। यहाँ पे हम m हमें गिवन है -1/2x और +c, हमें c फाइंड करना है, मीन्स कि y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो फॉर y इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू -1/2x + c। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। y -3 है, ये -1/2 और यहाँ पे x 7 है और ये +c आ गया, ये -3 हो गया। 7 1 × 7 -7/2 + c। ये जो फ्रैक्शन में नंबर है ये यहाँ माइनस में, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू c। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मीन्स के 1 है। अब ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में है, मीन्स के हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम इस तरीके से लेते हैं कि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। हम 1 को ईजिली 2 बना सकते हैं। हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 2 × 6 हो जाएगा -6 और ये 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। जो c की वैल्यू आई है ये -+- 7 - 6 1 आ जाएगा, ये 1/2 c की वैल्यू आई है। ये y इंटरसेप्ट आया है 1/2। देन हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो सो y इज इक्वल टू -1/2x और ये y इंटरसेप्ट फाइंड किया है ये 1/2। ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है लाइन L की। देन अब हम पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करेंगे उस लाइन की जो ये पैरेलल है लाइन L के। तो नाउ फाइंड a possible equation of a line that is parallel to L। जब लाइन दूसरी लाइन की पैरेलल है तो दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होता है, मीन्स कि इसका m2 भी -1/2 होगा। तो जो जनरल इक्वेशन होगी हम उसमें इसको पुट करेंगे। ये mx + c है तो y इज इक्वल टू -1/2x होगा और c पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। +3 भी हम ले सकते हैं और माइनस में भी हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। बुक में जो है वो -4 है तो हम यहाँ पे जो cy इंटरसेप्ट है हम वो -4 ले लेते हैं। बुक के मुताबिक इसको हम करते हैं। ये पॉसिबल इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।